3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीज को देखते हुए आज वार्ड नंबर 12 में कोरोना चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसके अंदर सभी महिला पुरुष ने अपना चेकअप करवाया। भारती श्रीवास्तव पूर्व पार्षद ने बताया कि अधिक संख्या में गर्भवती महिलाएं भी है, इनका चेकअप कराया। वहीं अगर देखा जाए तो अब तक 100 लोगों से अधिक की जाँच हो चुकी है। आज वार्ड नंबर 12 में ये सेकंड टाइम यहाँ पर जांच कोविड-19 की जांच का प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है जो सैंपल का जांच लेकर यहाँ लोगों की सभी की जांच कर रही है। और करीब पहले हमने केसरगंज व्यापारी संघ की कराई थी, अब हमने वार्ड 12 में सभी लोग और भी दूसरी जगह से लोग बाग आए उन सभी की जाँच कराई है। यहाँ पर गर्भवती महिलाएँ काफ़ी आई हैं जिनको कि डॉक्टर्स डर के मारे जाँच नहीं कर रहे हैं और उनको भगा दिया गया है, तो वो यहाँ पर आके अपनी जाँच करा रही हैं। 100 से भी ऊपर लोग यहाँ हो चुके हैं और सभी की सैंपल जांच हो रही है। तो इसके साथ ही कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपना यहाँ पर मास्क लगाकर सैनिटाइज कर और सभी लोग अंदर आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक दूरी बना के भी रखनी है और इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, हम सबको लड़ना है और इसको कोरोना को भगाना है। मैं मीडिया भाइयों को, मेरे चिकित्सा कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे पार्षद भाई जो अपने क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और सभी समाज सेवी जो भी सेवा दे रहे हैं, वो सब सेवाएं जिस तरह कर रहे हैं सच्ची भावना से कर रहे हैं, इसीलिए कि कोरोना बीमारी बहुत जल्दी दूर जाएगी। लेकिन हम लोगों को इसके साथ ही सावधानी मास्क की, सैनिटाइजर की, दूरी बनाए रखने की, इन सब की रखनी बहुत जरूरी है। भारती श्रीवास्तव, वार्ड 12, शहर जिला मंत्री, भाजपा। अजमेर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 ने कोविड-19 ड्यूटी में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के इस्तगाजे पर सुनवाई करते हुए सिविल लाइन पुलिस थाना को आदेश दिए। आर्थिक शुक्ला व उनके गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश जारी किए। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि मामले में सिविल लाइन थाने में उन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने 1 माह बाद भी कार्रवाई नहीं की। आखिर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने बताया कि एसडीएम ने नेशनल रिलीफ ड्यूटी के दौरान आपराधिक बल प्रयोग, हमला व दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके बाद आईएएस अर्तिका शुक्ला को कोविड-19 के नेशनल अधिकारी पद से भी हटाया गया था। साथ ही डॉक्टर रंगा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत भी दी थी। अब मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं और अब जल्द ही पुलिस भी पड़ताल शुरू कर देगी। उम्मीद तो थी, इसीलिए इस्तगासा दायर किया था कि न्यायपालिका से हमेशा उम्मीद रहती है और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है इसके लिए, और मुझे जो राहत मिली है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। 1 महीने से मुकदमा भी दर्ज नहीं किया था आपका, तो अब कहीं ना कहीं मुकदमा भी दर्ज होगा उस तरीके का? सर अब कार्रवाई होगी तो दोषी को सज़ा भी मिलेगी। गार्ड और एसडीएम? जी, एसडीएम। क्या मामला था थोड़ा सा? सर मामला ये था कि जब वो एक साथ पॉजिटिव खूब सारे केसेस थे तो हम रात को डिस्ट्रिक्ट RRT वाले हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में वो CMHO साहब के चैम्बर में आई और उन्होंने काफ़ी गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया। फिर मेरे हाथ में मोबाइल था तो उसे देख के उनको लगा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। तो जब मैंने मना किया कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ तो उन्होंने आके मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश करी। नहीं छीन पाई तो गार्ड को बुला के उनकी मदद से छीनने की कोशिश करी। तो जो ये मैन हैंडलिंग हुई और जो मेरे कार्य करने में बाधा डाली, उसके खिलाफ मैंने ये मुकदमा दायर किया था कि भाई इसकी चाहे कोई भी हो, हम चिकित्सा कर्मियों को इस तरह से जलील करना, अपशब्द बोलना और फिर हमारे साथ हाथापाई करना, चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, ये गलत है। किसी भी राजकीय कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार, तो ये इसलिए मैंने ये लड़ाई आखिर तक लड़ने का फैसला किया। अजमेर में नगर निगम चुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं हुई है, कांग्रेसी समर्थन हुए भाजपा में शामिल, कांग्रेस को झटके लगना हुआ शुरू। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 39 कल्याणीपुरा के करीब 50 कांग्रेसी समर्थन आज बीजेपी में शामिल हुए। विधायक अनीता बदेल ने सभी लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया।
लोगों ने बताया कि वार्ड पार्षद कैलाश कोमल ने उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया, जिससे नाराज होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। आप मैडम के पास आए, किस कारण आए, क्या जी सर, वो वार्ड में जो पार्षद है कांग्रेस के, उनके कार्यकाल से सारे परेशान हैं। तो जो मैडम ने कार्यकाल किया उससे उनके कार्य का काम देखकर सब यहाँ आए और पार्टी ज्वाइन की है। जो मैडम को हमेशा कभी आई नहीं, वहाँ पर बीजेपी सरकार इस बार मैडम को दिया है कि इस बार बीजेपी सरकार निकालेंगे वहाँ से। कितने जने आए वहाँ से? वहाँ से हम 30-40 लोग आए और पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस के थे। आपके जो कल्याणीपुरा में जी पार्षद है, क्या नाम है उसका? कैलाश कोमल। तो इसने क्या कभी कार्य नहीं किया है? कार्य किए, लेकिन इतना कुछ कार्य नहीं किया जो होना चाहिए था। गाँव वालों की संभाल कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, कार्यकाल उतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। पूरे गाँव ने सपोर्ट किया था। हाँ, इस कारण अब मैडम के पास आए हैं कि मैडम के पास जी, मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ। जो टीम है दूसरी जो परेशान थी वो सबने ज्वाइन की है और 30 लोगों ने ज्वाइन की है पार्टी। ठीक है, आपका नाम? विशाल कुमार। क्या था? कल्याणीपुरा ग्राम के लोग आज आए हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग, युवा सभी सम्मिलित हैं। वो भाजपा को समर्थन के लिए आए हैं कि आप पार्टी के नाते से आने वाले नगर निगम के चुनाव में गांव के व्यक्ति को टिकट दें, हम उनको जिता करके भेजेंगे। यह आश्वासन देने के लिए आए हैं और उनका कहना है कि पार्षद से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को चुनाव जिताना चाहते हैं और उस नाते से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी बात को कहने के लिए कल्याणीपुरा के सभी ग्रामवासी पधारे थे। मैडम, क्या परेशानी आ रही है जो पार्षद से नाराजगी जताई जा रही है इनकी? हाँ, पार्षद से नाराजगी, कुछ कामों को लेकर के नाराजगी है और उनका कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान वहाँ नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों का। उस नाते से हम अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जिताना चाहते हैं। जो पार्षद है वहाँ का है, उसका नाम क्या है? देखिए, पार्षद वार्ड नंबर 39 के जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं वही वहाँ के पार्षद भी हैं। अजमेर जनाना हॉस्पिटल के गेट पर युवक का पैर फंसा। कैचर रेलिंग में पैर फंसने से हॉस्पिटल के बाहर हड़कंप मचा। हॉस्पिटल का गेट नंबर 2 बंद होने के कारण रोज इस तरह के हादसे होते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा गेट बंद कर रखा है। 1 घंटे की मुशक्कत के बाद युवक का पैर रेलिंग से बाहर निकाला गया। आज की ये घटना अजमेर के संभाग स्तरीय हॉस्पिटल जनाना हॉस्पिटल में घटित हुई है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। प्रशासन के द्वारा इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही काऊ पेचों को ठीक करवाया जाता है इनके द्वारा। और जो बड़ा गेट है, मुख्य गेट 2 नंबर गेट है, उसके पास वाले छोटे गेट को ये खोल देते हैं और बड़े वाले गेट को दिन में 2 बजे बाद में बंद कर देते हैं। और इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया है और जो यहाँ के विधायक है देवनानी जी, उनको भी बोल चुके हैं हम कि इस बड़े वाले गेट को आप 24 घंटे खुलवाओ। जो गेट पिछले 20 साल से खुल रहा था वो गेट अभी 6 महीने से निरंतर 2 बजे बाद में बंद हो जाता है। और पेशेंटों के आवागमन की वजह से जो छोटा गेट है उसमें कई लोगों के पैर फंस जाते हैं। उधर से ही बाइक निकलती है, उधर से ही जो आमजन आते हैं उनके साथ वाले, वो सब उधर से ही निकलते हैं। और इसको काऊ केचर को इनके द्वारा ठीक नहीं करवाया जाता है। और इस गेट को बंद करवाने में पार्किंग ठेकेदार और जो अंदर गार्ड है वो अपनी आपस की मिलीभगत के द्वारा बंद कर देते हैं। अधीक्षक महोदय को तो इस बारे में पता है या नहीं है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने अधीक्षक महोदय को भी इस संबंध में पहले बोल चुके हैं हम कि आप गेट को 24 घंटे खुलवाओ। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर शहर को बेहतर बनाने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से चेतक व सिग्मा वाहनों की 124 सिग्मा मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। Audio Jungle.
अजमेर पंचशील क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में युवती की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा लापरवाही के कारण मरीज की हुई मौत। आप इंचार्ज को बुला लो, इंचार्ज से मिला दो ना आपके आप इंचार्ज को बुला लो, इंचार्ज से मिला दो ना आपके शांति होगी ना, देखता हूँ। आज अजमेर क्षेत्रपाल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में परिजनों द्वारा हंगामा खड़ा किया गया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथ पर लगी चोट के कारण अस्पताल द्वारा उन्हें एडमिट कर 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रखकर जल्दी डिस्चार्ज करने वाले थे। आज सुबह परिजनों द्वारा सुबह मरीज से मिला गया और मरीज उस समय स्वस्थ था, परंतु डॉक्टर द्वारा कहा है कि अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और उनकी मौत हो गई। बताइए क्या मामला है, क्या एक्शन लिया जाएगा? मृतका मेरे भाई की पत्नी है। उसके हाथ में मामूली चोट आई थी, उसके इलाज के लिए यहाँ लेके आए थे। क्योंकि ये अस्पताल घर के पास में ही है तो छोटे मोटे इलाज के लिए भी इसी अस्पताल में ले आते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उसको शुगर भी है, तो शुगर का इलाज होना चाहिए। बीच में उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी तो उनके पति ने, उनके बेटे ने कहा कि भाई इनको अगर आवश्यकता हो, अगर आपके बच्ची नहीं है तो हम किसी दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, जयपुर ले जाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी दे देंगे। आज सुबह उनके पति, उनका बेटा 6 बजे उनसे मिलके आए। वो बिल्कुल स्वस्थ थी। अचानक थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद कहते हैं उनकी डेथ हो गई। इस बीच उनकी बेटी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे खाली कागजों पर साइन करा लिए। इससे बिल्कुल संदेह है कि अस्पताल की इसमें घोर लापरवाही है। कुछ गलत दवाई दी है, गलत इंजेक्शन दिया है, उसका कोई रिएक्शन हुआ है, उससे वो मरी है। क्योंकि शुगर का पेशेंट भी अचानक जो थोड़ी देर पहले स्वस्थ है और जो कभी हार्ट का उसके पास बीमारी नहीं रही, उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? क्या एक्शन ले रहे हैं? हम पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएंगे, JLN हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराएंगे, डेथ ऑफ कोच का पता लगवाएंगे और जो भी अपराधी होगा तो हम ये मानते हैं ये मौत नहीं है, हत्या है। अस्पताल और अस्पताल के डॉक्टरों की वजह से हुई है और उनका उद्देश्य जबरन मरीज को भर्ती रखना, उसको अधिक से अधिक बिल बनाना, ये अस्पताल का उद्देश्य था। आपका नाम? प्रताप सिंह यादव। अंकुल जी, जो आज केस आया था, किस तरह का मामला था? जी, ये पेशेंट है मिसेज विमला देवी। ये 26 तारीख को हमारे पास OPD में दिखाने आए थे। इनकी कंप्लेन ये थी कि 10 जून को इनको फ्रैक्चर हुआ था हाथ में, जिसके लिए इन्होंने JLN में इलाज लिया था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, कुछ दवाइयाँ और ड्रेसिंग करके, और इनको घर भेज दिया था। उसके बाद से इनकी शुगर अनकंट्रोल चल रही थी। घर पे ये चेक करते थे, शुगर 400, 500 या 500 से भी ऊपर रेगुलरली इतनी चल रही थी पिछले 15 दिन से। 26 तारीख को ये हमारे पास आए, उस समय भी इनकी शुगर ऐसी थी। व्हीलचेयर पे थे, ये चलना फिरने की स्थिति में नहीं थे। तो इनको हमने, और पूरे शरीर में सूजन हो रखी थी, इनको हमने तुरंत इनको एडमिट करने की सलाह दी। इन्होंने एडमिट करवाया पेशेंट को। उसके बाद जब जांचों की रिपोर्ट आई तो हमने इनको बताया कि रिपोर्ट ये कह रही है कि इनके किडनीज जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, पेशाब बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसी वजह से शरीर में सूजन है, सोडियम बहुत कम है, ब्लड में इन्फेक्शन फैला हुआ है। इन सब तकलीफ़ों के साथ जो है माताजी का हमने इलाज शुरू किया, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब शुरू की। किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी इनको देखा, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी इनको देखा, लेकिन जो 24 घंटे के इलाज के बाद भी कोई इनको यूरिन नहीं बना, किडनीज जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई। ये चीज़ हमने इनको समझा दी कि किडनीज वगैरह काम नहीं कर रही हैं
और हो सकता है इनको डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़े। उसके बाद इनका डायलिसिस भी हुआ, किडनी स्पेशलिस्ट की सलाह के अनुसार 2 बार डायलिसिस भी करवाया। यूरिन इनको उसके बाद भी नहीं आया, बीपी इनका कम रहा, ब्लड में इन्फेक्शन फैलता रहा, इन सब, और शुगर जो है इनकी हाई रही इंसुलिन देने के बाद भी। इन सब चीज़ों की स्थिति के साथ हमने इनको समझा दिया कि भाई इतनी ख़राब स्थिति के अंदर मरीज़ की ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। और क्या कारण रहा इनकी मौत का, क्या कारण रहा? वो बता रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है। इनकी मौत का कारण रहा सेप्टिक शॉक, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैलना और शुगर अनकंट्रोल रहना, जो काफ़ी दिन से पहले से फ्रैक्चर के बाद से चल रही थी, और किडनीज का कम्प्लीटली फेल हो जाना। किडनीज ने यूरिन बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब से ये आई थी तब से पूरे दिन के अंदर मुश्किल से 100, 150, 200 ml इससे ज़्यादा पेशाब इनको नहीं आ रहा था। जिस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है जी, क्या कारण है इसका? कोई डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हैं? मरीज को इनकी जो कंप्लेन थी, ये इन्होंने ये परसों से जयपुर बात कर रहे थे कि हम जयपुर शिफ्ट कराएंगे। जयपुर से भी डॉक्टर के मेरे पास फ़ोन आए थे, मैंने उनको कंडीशन समझा दी थी, तो उन्होंने भी इनको यही कहा कि भाई कंडीशन ख़राब है, अगर आप लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ आगे ट्रीटमेंट करेंगे। आज ये जयपुर इटर्नल हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाह रहे थे, हमने इनका डिस्चार्ज वगैरह सब बना दिया था। उसके बाद जब ये शिफ्टिंग के दौरान जो है इनके सडनली है सांस रुक गई और हार्ट जो है वो रुक गया। इन मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वेंटिलेटर इनके एक बार भी नहीं लगा है, किसी भी तरह का कोई वेंटिलेटर का यूज़ नहीं हुआ है, केवल ऑक्सीजन के ऊपर ही मरीज़ था। और सुबह 9:45 बजे जब मैंने देखा पेशेंट को, तब तक पेशेंट होश में था, बोल रहा था, और अचानक 10:30 बजे मरीज सांस उसकी अचानक से रुक गई। किस वजह से डेथ हुई है इसकी? सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट रीनल फेलियर, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैलना, उसकी वजह से किडनी फेल हो जाना। आपका नाम? डॉक्टर अंकुर माथुर। अजमेर में आज फिर कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए। 1 मरीज डेगाना से, 7 मरीज अजमेर के अलग अलग स्थानों से, साथ ही 1 मरीज की मौत। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन मरीजों में से 1 पॉजिटिव मरीज डेगाना की रहने वाली है, बाकी 7 मरीज अजमेर शहर के हैं। साथ ही 1 मरीज की आज मौत भी हो गई। ऋषि उद्यान स्थित मुक्तिधाम पर क्रियाक्रम किया गया। हाँ जी सर, बताइए। आज थाने पर इत्तला मिली कि एक 65 वर्षीय केकड़ी निवासी व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव होने से मृत्यु हो गई, जिसकी का दाह संस्कार कराने हेतु वहाँ जेलर से प्रोटोकॉल से ऋषि घाटी शमशान घाट पर लाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। देवाराम सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना कोतवाली। आज अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें 8 पेशेंट पॉजिटिव हमारे पास में और आए हैं, और ये 8 में से 7 तो अजमेर शहर के विभिन्न जगहों के निवासी हैं। एक महिला है जो कि जनरल अस्पताल में आई थी, और उनका जब कोरोना टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आई, वो डेगाना के निवासी हैं। 7 जो शहर के विभिन्न स्थानों के लोग हैं वो शास्त्री नगर, न्यू कवंडसपुरा, और 2 मरीज पहाड़गंज के हैं, और एक पेशेंट बस स्टैंड के पास का है। एक इस तरीके से कुल मिला के 7 जगहों से 7 पॉजिटिव पेशेंट हमारे पास भर्ती हुए हैं। अभी तक तो एक अनफॉर्चुनेटली आज सुबह एक पेशेंट की डेथ हुई है। वो 62 वर्षीय पुरुष थे जो कि 29 तारीख को हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। जब वो भर्ती हुए थे उनको सांस की तकलीफ थी और दोनों फेफड़ों में निमोनिया था। जब यहाँ भर्ती हुए तो पता लगा उनको लकवा भी है, और थोड़े दिनों पहले वो कार्डियोलॉजी में अपना हार्ट अटैक का इलाज भी करा कर गए थे। केकड़ी अस्पताल से रेफ़र हुए थे। जब से भर्ती हुए 29 तारीख से, तभी से उनको बाईपैप मशीन लगाई गई, अंततः वेंटिलेटर भी लगाया गया, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। उनको लकवा, हार्ट अटैक के अलावा दोनों किडनियाँ भी उनकी कमज़ोर थी, और वो आज शांत हो गए। अभी हमारे पास पॉजिटिव वार्ड में 29 मरीज भर्ती हैं। 29 में से 6 मरीजों को बाईपैप मशीन पर रखा गया है, 6 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके अलावा हम 7 मरीज कोविड केयर सेंटर में आज रेफ़र कर चुके हैं। सस्पेक्ट वार्ड में करीब 54 पेशेंट हमारे पास भर्ती हैं, और जो कार्डियोलॉजी में कल जो हमारे चिकित्सक आए थे पॉजिटिव, और उसके साथ कुछ और चिकित्सक थोड़ा सिम्टोमेटिक लग रहे हैं। आज कार्डियोलॉजी के स्टाफ का और चिकित्सकों का हमने सैंपल अभी भी लिया है, उनकी रिपोर्ट भी शाम तक आ जाएगी। डिटेल हम आपको बता दें। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब राशन डीलरों में भी कहीं न कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। राशन डीलरों को प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है, और न ही कोई उपकरण दिया गया। आज एक राशन डीलर कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद आज राशन डीलरों के द्वारा प्रशासन को बताने के लिए एक पत्र लिखा गया और मांग करी कि वे जल्द से जल्द सभी राशन डीलरों को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए, और राशन पहले जिस प्रकार 3 महीने से ओटीपी द्वारा दिया जा रहा था उसे सुचारू किया जाए।
और अभी जैसे अंगूठा लगाकर राशन वितरित किया जा रहा है उसे बंद किया जाए और OTP द्वारा दिया जाए। इससे कोरोना के प्रति सुरक्षा होगी, जिससे आम जन और राशन डीलर सुरक्षित रह सकेंगे। आज एक हमारे जो साथी हैं जिनका नाम है माधव दास जी बकोरिया, वे कोरोना पॉजिटिव में आ चुके हैं। इस समय राशन पे हम लोगों को अंगूठा लगा के दिया जा रहा है राशन। सरकार से बार बार विनती करी थी कि साहब जब जिससे पहले 3 महीने तक आप लोगों ने OTP से कराया, इस बार भी OTP से करते, लेकिन विभाग ने नहीं हमारी सुनवाई करी और हमारा एक साथी कोरोना पॉजिटिव में आ गया। क्या संसाधन है? संसाधन में नाम का तो एक हमें सैनिटाइजर दिया है, जो कि ये है सैनिटाइजर, ये दिया है, ये पौवा। ये कितने दिन चलेगा? ये अब ये तो सरकार बतावे कितने दिन चलेगा। ये भी हमने संभाल के रख रखा है। ये और भी लेकर आए इधर उधर से हम लोग। दूसरा एक मास्क दिया है कपड़े का, सिर्फ वो भी टेरिकॉट का पतला कपड़े का। एक ग्लव्स दिया है, इसके अलावा प्रोटेक्शन नाम की हमें कोई भी चीज़ नहीं दी गई है, जबकि विभाग को बार बार सूचित भी किया जा रहा है। और सुबह भी मैं विभाग को सूचित करके बैठा हुआ हूँ कि सब ऐसे एक दुकानदार साथी आ गया है, लेकिन विभाग कोई सूट नहीं ले रहा अभी तक। उसके बाद दुकानदार क्या करें? दुकानदार तो विभाग को हम तो जैसे विभाग आदेश की पालना करा रहे हैं, हम उसकी आज की पिछले 3 महीने से जो विभाग हमें आदेश दे रहा है हम लोग उसकी पालना कर रहे हैं। अब ये विभाग को सोच रहे हैं कि हमारी क्या प्रोटेक्शन करे, ये विभाग की जिम्मेदारी है। नहीं मिलता है आपका प्रोटेक्शन, नहीं सैनिटाइजर। अगर ये हमारे साथी के साथ अगर कोई अनहोनी या कुछ भी जाती है तो हमारे सारे दुकानदार साथी लॉकडाउन हो जाएंगे खुद ही, स्वतः ही अपने आप ही, और ना ही हम विभाग के साथ कोई सहयोग करेंगे। अजमेर शहर में कितने राशन के? अजमेर शहर के अंदर दुकानें हैं 175। आपका नाम? आशीष शर्मा, जिला अध्यक्ष। वार्ड नंबर 1 राधा विहार कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने शराब का ठेका खुलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने शराब के ठेके को हटाने को लेकर आबकारी विभाग को चेतावनी दी। वह कहा कि इसको जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए, नहीं तो क्षेत्रवासी इस ठेके का विरोध कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। यार महिला समिति की ओर से एक आग्रह है सरकार के लिए कि राधा विहार की बाहर की शराब की दुकान खोली गई है, ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। इससे बच्चों और बड़ों के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके संस्कारों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, और वो कुछ बच्चे गलत ना सीख ले। इसीलिए सरकार से हमारा ये आग्रह है कि वो इस शराब की दुकान को बंद करवाए और राधा विहार महिला समिति की ओर राधा विहार को अपना सहयोग करें। आज क्या करा यहाँ पर आपने? हाँ? यहाँ पे क्या करा आप लोगों ने? आज इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर राधा विहार पूरी समिति ने, विकास समिति ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और धरना दिया है कि अगर ये दुकान बंद नहीं की गई है तो सब लोग यहीं बैठकर धरना देंगे और इस दुकान को बंद करवा के ही रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राधा विहार कॉलोनी के पीछे भी है। वार्ड नंबर 1 में सिनेवर चौराहे के पास राधा विहार कॉलोनी के मोड़ पर अवैध रूप से कल एक शराब की दुकान खोली गई है। आज राधा विहार विकास कॉलोनी के सभी सदस्यों ने, जिसमें मातृशक्ति का विशेष योगदान है, एक मीटिंग करके इस शराब की दुकान खोलने का विरोध किया है और हमने निर्णय लिया है कि आज सांकेतिक रूप से यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय को और आबकारी अधिकारी जी को ज्ञापन देंगे, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन देंगे। और यदि इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन कॉलोनी वासियों को, हम सबको मिलकर इस शराब की दुकान के खिलाफ उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और विशेष बात यह भी है कि जिस जगह दुकान खोली गई है वो जगह अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई है, तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि जो अवैध कब्जा किया हुआ है इसको भी शीघ्र यहाँ से मुक्त किया जाए। और शराब की दुकान के पीछे जो शराब दुकानों गाइडलाइन है उसके अनुसार मंदिर नहीं होना चाहिए। इस शराब की दुकान के जस्ट पीछे बाबा रामदेव जी का मंदिर भी बताया जा रहा है। शैलेंद्र अग्रवाल, मनोनीत पार्षद। अजमेर केंद्रीय कारागृह से पेरूल पर गया कैदी के नहीं लौटने पर जेल प्रशासन द्वारा कैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी रवीश कुमार सांवरिया ने जानकारी देते हुए बताया, कैदी करण सिंह मध्य प्रदेश राजगढ़ का रहने वाला है, जिसको नियमित 20 दिन की पेरूल दी गई थी, लेकिन पेरूल की अवधि पूरी होने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। ये आरोपी 376 पॉक्सो का आरोपी है, जिसमें यह सजा काट रहा था। जेल प्रशासन ने सिविल लाइंस थाने पर एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया है कि एक बंदी है करण सन ऑफ चंदा तंवर, जो कि MP राजगढ़ का रहने वाला है और वर्तमान में वह डांगीपुरा झालावाड़ में निवास करता है। उसको नियमित 20 दिन की पैरोल दी गई थी। उस पैरोल का नियमों का उल्लंघन करके वो वापस पुनः जेल में नहीं आया, जिस पर जेल प्रशासन ने एक रिपोर्ट सिविल लाइंस थाने पर दी है। उस पर हमने एक प्रकरण दर्ज किया है और उसका अनुसंधान कर रहे हैं। इस मामले में
ये देखिए, ये 376 पॉक्सो का मामला था, केकड़ी थाने का। उसमें 2015 का ये प्रकरण था, उसमें ये निरुद्ध था, वहाँ बंद था। और अब हम जैसी नियमानुसार कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई करेंगे।